सारा क्राइम एक तरफ और ये शूटर वाला मामला एक तरफ। कुछ शूटर्स आपने गिरफ्तार किए थे जिन्होंने आप ही की सपारी ले ली थी। दौरान इंटेरोगेशन हमने उनके मोबाइल वगैरह चेक किया तो मोबाइल में मेरी और शकील भट्ट की तस्वीरें निकल आई। नसूर किस्म के लोग होते हैं ना, वही शूटर बनते हैं जिनको इंसानी जान की कीमत का नहीं पता। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहले इंस्पायर करते हैं कि हम बदमाश हैं। तो जो गली महलों के लड़के होते हैं उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, उन्हीं लड़कों को वेपन दे देते हैं। 5-10 हज़ार रुपये दे दिया वक्तन व वक्तन उनको। सिर्फ डॉक्टर शाहिद वाले केस में 1,62,62,00,000 में उन्होंने सौदा किया था डॉक्टर शाहिद का, वो भी उनको पेमेंट पूरी नहीं मिली थी, 10 लाख मिला था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाजरीन, लाहौर में माजी में देखा जाता था कि शहर में राह चलते शहरियों को ऐसे ही गोली मार दी जाती थी। ये काम होता था उन शूटर्स का जिनको जराइम पेशा अफराद मुख्तलिफ लालच देकर या पैसे देकर उनको हायर करते थे। लेकिन इन शूटर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जानिब से। साबिक डीआईजी इमरान किश्वर ने इस पर बहुत स्टैंड लिया और शहर से तकरीबन तमाम शूटर्स को जो है वो या तो भगा दिया गया या वो पुलिस मुकाबलों में मारे गए। शूटर्स के खिलाफ कार्रवाई में जो सबसे अहम किरदार अदा किया वो किया ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट ने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अली भट्ट साहब। मोहम्मद अली भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शहर में अब भी कोई शूटर्स मौजूद हैं? नुमान भाई, जो आपने कहा ना कि इमरान किशोर साहब ने इधर काफ़ी काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और स्पेशली मैं CCPO साहब लाहौर जो है, आज से 2.5 साल पहले एक इंसिडेंट होने शुरू हो गए थे कि भी पैसे दे के बंदे मरवाने शुरू हो गए थे। CCPO साहब ने हुक्म दिया था कि सारा क्राइम एक तरफ और ये शूटर वाला मामला एक तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी। इमरान किशोर साहब का पीछे हाथ था, CCPO साहब ने हमें पीछे हौसला दिया हुआ था। हमने ये 2.5 साल में तकरीबन 95% शूटर जो है ना, उनका कला कमा हो गया लाहौर में। कुछ बैरून मुल्क भाग गए हैं, कुछ मर गए हैं। अब वो हालात नहीं हैं जो पहले वाले थे। अभी इक्का दुक्का केसेस होते हैं, वो ज़ाती दुश्मनी की बिना पे किसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो पहले था पैसे दे के बंदे मरवाते थे, वो 95% लाहौर में काम अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 सालों में की काविश के बाद ख़त्म हो चुका है। अली भाई, ये बताइएगा ये शूटर्स का तरीक़ाकार क्या होता था, ये किस तरह ऑपरेट करते थे? सर, शूटर ये बनते हैं गली मोहल्लों में, किसी को आइडियलाइज़ कर देते हैं, किसी बदमाश को, किसी मफरूर को, उसके अपना एक उसको आइडियल बना के उसके पीछे चल पड़ते हैं। और ये जब एक तो बेरोज़गारी का जो अंसर है वो बड़ा इसमें अहम है। ऊपर से ये नशा जो करते हैं, आइस वगैरह पीते हैं। जिसने काम करवाना होता है उसको पहले इंस्पायर करते हैं कि हम बदमाश हैं, हमारे पीछे गाड़ियाँ चलती हैं, ये वो हमारा नाम है। और जो गली महलों के लड़के होते हैं वो उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, उन्हीं लड़कों को वेपन दे देते हैं। 5-10 हज़ार रुपये दे दिया वक्तन व वक्तन उनको, फिर उनको आइस के नशे पे लगा देते हैं। आइस का नशा ऐसा कि बंदे की सुई अड़ जाती है। 90% जो शूटर हमने आज तक जिनसे हमारा सामना हुआ है या इंटेरोगेशन करने का मौका मिला है, वो छोटे छोटे पैसे लेते थे और आइस वगैरह का नशा करते थे और इंस्पायर्ड होते थे उनसे बड़े क्रिमिनल से जो लाहौर में गिने जाते थे, जो कि तकरीबन सारे बाहर के मुल्क भागे हुए। ये ख़ास एक कल्चर है इनका शूटर्स का। ये अच्छा अली भाई, कोई तफ्तीश में सामने आया हो किसी शूटर ने किसी को जान से मारने के लिए, ज़ख्मी करने के लिए कितने से कितने तक की अमाउंट ली हो? शूटर 50,000 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इससे ज़्यादा हमने कभी नहीं सुना कि शूटर ने ली हो। सिर्फ डॉक्टर शाहिद वाले केस में 1,62,62,00,000 में उन्होंने सौदा किया था डॉक्टर शाहिद का, वो भी उनको पेमेंट पूरी नहीं मिली थी, 10 लाख मिला था उनको। तो यानी कि ये चंद रुपयों की खातिर? सर, ये चंद रुपयों की खातिर। मैं पहले भी किसी दोस्त ने इंटरव्यू किया था, मैंने उनको बताया था कि शूटरों का ये हाल ये होता है कि इनके ना तो पीछे कोई आने वाला होता है और इनका कभी किसी ने आपने सुना कि फ़लाँ शूटर का बिज़नेस है, या उसने कोई मिल बना लिया, या उसने कोई डिफेंस में 2 कनाल का घर ले लिया। ये ऐसे ही कंगले लगे फिरते हैं। जो माशरे का नसूर है ना, वो ये लोग शूटर बनते हैं। जो कि नसूर किस्म के लोग होते हैं ना, वही शूटर बनते हैं जिनको इंसानी जान की कीमत का नहीं पता। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको एहसास ही नहीं है कि हम एक इंसानी जान ले रहे हैं 10 हज़ार के लिए, 20 हज़ार के लिए। तो ऐसे लोग नसूर ही हैं माशरे का। और ऐसे नसूरों के मतलब तो कुरान पाक में भी हुक्म है कि फ़सादुल अर्ज़ होता है, इनका कला कमा किया जाए। अच्छा अली भाई, एक वो भी केस आया था जिसमें कुछ शूटर्स आपने गिरफ्तार किए थे जिन्होंने आप ही की सपारी ले ली थी, वो भी ज़रा थोड़ा सा बताइए। ये सर 2-2.5 साल पुराना केस है। इसमें ऐसे हुआ था कि शबाज़ नामी एक बंदा था, उसने लाहौर में ग्रुप बनाया हुआ था, उसने अखीर की हुई थी उस बंदे ने। उसके जब पीछे चढ़े हैं तो उससे 8 से 9 उसके शूटर हमारे साथ मुकाबले में मर गए हैं और वो बैरून मुल्क भाग गया। अब उसके एक बंदा मर्डर हुआ था, फरीद गुज्जर नामी, उसका ब्लाइंड मर्डर था। वो तफ्तीश आ गई हमारे पास। उसके पीछे भी शबाज़ था।
शहबाज को पता चल गया कि इनके बाद तफ्तीश आ गई, अब इन्होंने बंदे नंगे कर लेने हैं कि किसने मारा। शहबाज, जिन बंदों ने फरीद गुज्जर को मारा था, शहबाज ने उन्हीं को हमारी सुपारी दे दी, मेरी और शकील भट्ट की। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से जब हमने फरीद गुज्जर का कत्ल ट्रेस किया ना, वो दौरान इंटेरोगेशन हमने उनके मोबाइल वगैरह चेक किया तो मोबाइल में मेरी और शकील भट्ट की तस्वीरें निकल आई। उधर से फिर फर्दर इंटेरोगेशन हुई तो उन्होंने बताया था जी कि शहबाज ने हमें कहा था कि आपने मोहम्मद अली भट्ट और शकील भट्ट का काम करना, मैं आपको साउथ अफ्रीका के वीज़े भी लगवा दूंगा और पाकिस्तान में घर ले दूंगा, उसके अलावा 50 लाख रुपए दूंगा। क्योंकि शहबाज को ये तकलीफ़ है कि उसकी लाहौर में बदमाशी हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, उसके शूटर सारे मार दिए हैं। अब ख़ुद बैरून मुल्क बैठ के कोई ना कोई चाल चलता रहता है जो उसकी इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे और ना होगी। वो जो 3 बंदे उसने हायर किए थे हमारे लिए, वो भी मुकाबले में मारे जा चुके हैं हमारे साथ। ये कोई 2 साल हो गए इस केस को। इसके अलावा कोई ख़ास केस हो जो आपको याद हो, बड़ी मेहनत से बड़ी मुश्किल से ट्रेस किया था? सर ये अभी रिसेंटली हमारा मुलाजम शहीद हुआ था, उसमें हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की है। उसमें ना वो जो 2 लड़के थे ना, वो किसी किस्म का गैजेट यूज़ नहीं करते थे। जो फसी भट्ट था वो ऑलरेडी 3 साल से इश्तिहारी था जिसने हमारे कांस्टेबल को शहीद किया था। तो उसमें हमें बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि आमतौर पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका मोबाइल आपके चाचे का बेटा, उसका मामू का बेटा, उसकी एक IT की टीम होती है हमारी, वो एनालिसिस निकालती है। लेकिन इन्होंने कभी 3 साल में कोई चीज़ यूज़ ही नहीं की जिसका एनालिसिस हम कैसे निकालते। तो उसमें हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। और जब हमने रेड किया तो मौके पे ही नारोवाल के इलाके में रेड किया, मौके पे उन्होंने हमारे पे फायरिंग की है और मौके पे ही वो जन्नम वासल हो गया। अभी अली भाई कोई बैरून मुल्क से बैठ के कोई शूटर्स को ऑपरेट कर रहा हो इधर, या कोई लोगों को भत्ताखोरी का एलिमेंट हो? 2-3 ही बंदे कर रहे हैं, लेकिन उनको ना आगे टीम नहीं मिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टीमें ख़त्म हो गई हैं, अब वो कोशिश कर रहे हैं नई टीम बनाने की, लेकिन जो ही वो कोई मूवमेंट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदे हम पकड़ लेते हैं। तो ये शहबाज हो गया, वैस चीमा हो गया, इस तरह के 4-5 बंदे बैरून मुल्क बैठे हुए हैं जो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में उनका वो कंट्रोल नहीं रहा। और ये जो फसी भट्ट वगैरह थे, ये वैस चीमे के बंदे थे, उसका डेरा भी ख़त्म कर दिया हमने, उसके सारे बंदे बदमाशी ख़त्म कर दी। तो बाकी बैरून मुल्क बैठ के वो अपनी कोशिशें जारी रखते हैं, लेकिन जब तक लाहौर पुलिस कायम है इंशाल्लाह ताला इनका नहीं काम चलेगा इधर। तो ये अब आपको लगता है कि शहर में भत्ताखोरी जो है, जो शूटर्स वगैरह कर रहे थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है? सर जी अभी पिछले 6 माह में तो शायद एक आध इंसिडेंट हुआ होगा, अदरवाइज़ कोई लाहौर में पहले आपको पता होगा कि दूर शहर में नहीं मची होती थी। शहबाज फायरिंग करा रहा, चीमा फायरिंग करवा रहा, फलाना करा रहा, टमकाना करा रहा, 10 लाख दे रहे हैं, 20 लाख दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई केस ऐसा नहीं आ रहा, कोई केस ऐसा नहीं आ रहा, वरना तो खीर मची हुई थी, आपको भी पता पहले। अब तो आप लोग भी ढूंढते हैं कोई केस आए तो हम उसको ज़रा मीडिया पर लेकर आए, लेकिन ये इसमें CCPO साहब ने जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए ना भत्ताखोरों के और शूटर के ख़िलाफ़, उन्होंने कहा सारा क्राइम एक तरफ और ये क्राइम एक तरफ, इसलिए अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया हुआ अभी तक लाहौर में। बहुत शुक्रिया अली भट्ट साहब आपके वक्त का। जैसे कि नाज़रीन आपने सुना कि शहर को शूटर से किस तरह पाक किया गया है। अगर अब भी किसी के खिलाफ कोई भत्ताखोरी की दरख्वास्त आती है तो फ़ौरन OCU टीम जो है वो हरकत में आती है और उसको ट्रेस करके जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचाती है।